डीएसपी सोशल एक्टिविटीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के बहुत ही अद्भुत मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर। आइए बातचीत करेंगे यहाँ के पंडित जी से और जानेंगे इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं और भक्तों के लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। विना वेंकटेशम ननादो ननाद सदा वेंकटेश स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अज्ञाननामया दोषान शेषान्वितां हरे क्षमस्सत्वं शेषशैलशिखामणे ओम नमो नारायणाय। बोलिए। आपका परिचय पंडित जी? मेरा नाम वंशी कृष्णा है। यहाँ पे 3 साल से मैं यहाँ पे 3 साल से? हाँ जी। पंडित जी थोड़ा मंदिर के बारे में बताएंगे कि मंदिर की क्या कुछ विशेषता है। हाँ। कब इसकी यहाँ पर स्थापना हुई? यहाँ पे स्थापना हुआ था जुलाई 1 2018 को 2018 में जुलाई 1 से यहाँ पे स्थापना हुआ था। और तिरुपति बालाजी यानी कि महाविष्णु अवतार है, कलयुग का अवतार है तिरुपति बालाजी। तो भगवान श्री तिरुपति बालाजी का मूर्ति का हाइट है 8 फीट का हाइट रहता है, मूर्ति का फीट है। और साथ में लक्ष्मी माता और धरती माता है जो धर्मपत्नी है, भगवान का जो धर्मपत्नी है। ये पूरा 5 एकड़ का लैंड है पूरा। यहाँ पे पूरे देखिए तो आप फूल हर तरह के फूल यहाँ पे मौजूद है। अगर भक्तजन लाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो यहाँ पे फूल तोड़ के भगवान को चढ़ा सकते हैं उनकी मर्जी से, श्रद्धा से। जो आपको दिखाना चाहेंगे सामने ही बगीचा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह के फूल हैं। अगर आप चाहते हैं कोई अगर फूल नहीं ला पाया यहाँ भगवान के द्वार पर चढ़ाने के लिए तो वो यहाँ से तोड़कर भगवान के सामने अपनी आराधना के अनुसार वहाँ पर रख सकता है। आइए बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे दोबारा पंडित जी के साथ और जानेंगे उनसे मंदिर के बारे में कुछ और विशेषताएं। पंडित जी यहाँ पर भक्तों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं मंदिर द्वारा, उसके बारे में ज़रा बताएं। हाँ ज़रूर। यहाँ पे एंट्री में ही शौचालय है और यहाँ पे जूते वगैरह लगाने के लिए वहाँ पे है जगह है, वहाँ पे लगा सकते हैं। और पानी का सुविधाएं अंदर है और आते ही लाइन पे खड़े रह सकते हैं। यहाँ से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से अभी 7 बजे तक है, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है। और अभी कोविड की वजह से ये टाइम है, आगे बोल नहीं सकते, कभी भी चेंज हो सकता है। समय चेंज हो गया तो सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक है। प्रसाद में क्या कुछ दिया जाता है पंडित जी? प्रसाद यानी कि सुबह अभी 8 बजे से 8:30 बजे तक भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद सुबह चढ़ेगा दही का चावल। दही का चावल बोलते हैं, तेलुगु में इसको दద్దోజనం बोलते हैं। दద్దోజనం। हाँ। और दोपहर को यानी कि 11:30 11:30 बजे से 12 बजे तक और एक सेकंड बेल होता है, 12 बजे का बेल होता है। वो बेल में इमली का चावल बोलते हैं, वो और एक भोग लगाते हैं। और भोग लगाते ही उसके बाद फिर से शाम के 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक भगवान के थर्ड बेल बोलते हैं और एक बार भोग लगाते हैं, वो खिचड़ी बोलते हैं। हाँ जी। ये 3 बार भोग लगाने के बाद हर एक बार भगवान का आरती होता है। भगवान श्री बालाजी का और लक्ष्मी माता का, धरती माता का, तीनों का एक ही साथ आरती होता है। ये बहुत अद्भुत अवकाश है। सभी भक्तजन को मैं प्रार्थना करता हूँ तो कोई भी आके दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पंडित जी से बातचीत कर कर। आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पंडित जी के साथ थोड़ा अंदर की तरफ जाकर देखेंगे मंदिर में क्या कुछ विशेषता है। आइए जानेंगे कुछ प्रतिमाओं के बारे में, यहाँ भगवान की कौन कौन सी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अब पंडित जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चले हमारे साथ अंदर और ज़रा भक्तों को दिखाएं कि मंदिर में क्या कुछ विशेषताएं हैं, कौन कौन सी प्रतिमाएं भगवान की स्थापित की है। पंडित जी आप हमारे साथ ज़रा अंदर चलेंगे, थोड़ा बताएंगे। हाँ। पंडित जी हमें यहाँ सामने एक बहुत बड़ा मंदिर और सामने 2 छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। ये मेन जो मंदिर है वो तिरुपति बालाजी का मंदिर है जी। वो स्थापना होने के बाद वहीं से
पहले दर्शन है तिरुपति बालाजी, उसके बाद लक्ष्मी माता है। ठीक। लक्ष्मी माता यानी कि वो महालक्ष्मी माता है, जी वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। उसके बाद धरती माता है, ठीक है। परिक्रमा करके वहाँ पे धरती माता को दर्शन करके फिर से वापस आके यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। सभी भक्तजन को वो सुविधाएं हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी के साथ चलते हैं, ज़रा जानते हैं आगे। जो छोटे मंदिर से शुरुआत करते हैं, जो साइड में दो छोटे छोटे मंदिर हैं उनसे जाते हुए उनके बारे में जानकारी लेते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे पंडित जी उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं सामने ही एक बहुत बड़ा स्तंभ है, देख सकते हैं आप, सामने दिखाना चाहूँगा। कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में, बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। और सामने ही इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आइए जानेंगे पंडित जी से ही इस बारे में कि क्या कुछ बताना चाहेंगे स्तंभ को लेकर। तो पंडित जी ये क्या, आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये लिखा हुआ है ध्वजा स्तंभम। तो आइए पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ बताना चाहिए। पंडित जी ये क्या है, इसके बारे में जरा ये ध्वजस्तंभ बोलते हैं इसको। तो ये ध्वजस्तंभ के ऊपर भगवान जी गरुड़ जी रहते हैं जी। तो वहाँ पे बैठ के सभी भक्तजन को बुलाते हैं, यहाँ पे हमारे भगवान हैं जी, तो आके दर्शन कर लीजिए बोल के एक है ठीक है ऐसा। तो और इसकी क्या खासियत है, और कोई इसके ऊपर ये रस्सी लगी हुई है, इसका महत्व बताएंगे ये किस लिए लगाई? ये वार्षिकोत्सव के समय में हर एक साल में एक बार आएंगे वार्षिकोत्सव। ये वार्षिकोत्सव में 10 दिन के बाद यहाँ पे गरुड़ जी को चढ़ाए जाएंगे, वहाँ पे ऊपर चढ़ाएंगे भगवान को। तो अब दिखाना चाहूँगा, यहाँ थोड़ा ऊपर चलेंगे इसकी तरफ आगे। ये देखिए यहाँ पर ना इसके ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं पंडित जी, चारों तरफ अलग अलग निशान है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा जनता को बताना चाहेंगे ये क्या चीज़ है? ये गरुड़ जी का एक प्रतिमा है और यहाँ पे चक्रायुध एक है और शंख आयुध है और हमारा जो तिलक है वो तिलक भी वहाँ पे लगाया है जी। एक। दिखाना चाहेंगे, वो देखिए सामने ही दो छोटे छोटे मंदिर है, कितने प्यारे मंदिर हैं। और वहाँ ऊपर बहुत सुंदर लक्ष्मी माता की तस्वीर लगी हुई है, वहाँ प्रतिमा बना रखी है। आइए जानेंगे पंडित जी से उसके बारे में भी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पंडित जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके बारे में भी। पंडित जी आप हमारे साथ यहाँ पर आएँ, इसके बारे में बताएं। यहाँ पर काफ़ी ये बना रखे हैं, अलग अलग डिज़ाइन है ये हवन के लिए, इसके बारे में बताएं। ये पूरे वार्षिकोत्सव समय में यहाँ पे ये जो कुंड बना है, ये कुंड में हवन चढ़ेंगे, हवन लगाएंगे। एक एक का एक महत्व है इसका। और यहाँ पे ये जो स्तंभ बनाए हैं इसके ऊपर हमें पूजा करना पड़ेगा। यहाँ पे पूजा करके यहाँ पे हवन करेंगे। डेली 2 बार होता है, सुबह में और शाम में 2 बार होता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लक्ष्मी माता के मंदिर की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं सामने ही। देखिए कितना बड़ा मंदिर है यहाँ जो मिडिल में है, उसके बाद यहाँ साइड में छोटे छोटे मंदिर है। हम शुरुआत करेंगे इन छोटे छोटे मंदिर से। देखिए यहाँ पर नीचे गोले बना रखे हैं ताकि अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर सके। यदि कोई यहाँ पर भक्त आते हैं और वो यहाँ लाइन बनाकर आराम से डिस्टेंस बनाकर इस कोविड के समय में भी भगवान को यहाँ पर अपने दर्शन दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भक्तजन भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। हम महिला जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, नेचुरल ब्यूटी लग रही है एकदम से। नेचुरल ब्यूटी लग रही हाँ है। जी। पहली बार आए हैं? पहली नहीं, फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? नहीं, हमें तो यहीं सिटी के ही हैं। क्षेत्र हाँ से जी। ही हैं। जी। तो और कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पर? पहली बार आए, हाँ जी। अंदर आकर आने से पहले क्या आपने बाहर जूते उतारे? हाँ जी। और जूते उतारने के लिए एक अलग से जगह बना रखी है? हाँ जी, बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है, सारा सिस्टम अच्छा है यहाँ पे। ये हाइजीन मेंटेन किया हुआ है प्रॉपरली। तो काफी अच्छा लगा। देखिए भक्तों से भी अलग से सेपरेट बनाया हुआ है। हवन कुंड, हाँ जी। हवन कुंड को देखकर भी भक्तों को काफी अच्छा लगा। आइए पंडित जी से जुड़ते हैं दोबारा से और बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे। हमारे सामने ही गॉडेस श्री लक्ष्मी देवी जी का मंदिर है। देखिए ऊपर लक्ष्मी जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है और सामने ही ताला लगाया हुआ है मंदिर को। चलो ये देखिए बाहर की बाहर ही जो भक्त हैं, तस्वीर बाहर की बाहर ही उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेकर किस तरह से भक्त हैं अपनी
मन को संतुष्टि देकर यहाँ से जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा महसूस हो रहा है हमारा। ये आइए इनसे बातचीत करेंगे, जानें किस तरह से यहाँ पर आकर कैसा लगा। आपका परिचय बताएंगे सबसे पहले। हम अम्बाला कैंट से आए हैं जी। संदीप मेरा नाम है, संदीप अग्रवाल जी। तो हमारे को तो वैसे सुना था, पहली बार ही आए हैं हम यहाँ पर। अब हम मतलब आए तो वैसे तो बहुत बार ही आए, मतलब वेंकटेश मंदिर में पहली बार सुना था, तो जितना सुना था उससे भी बढ़िया लगा, उससे भी अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पर आकर मतलब मन को शांति मिली। मन को शांति। अंदर तो गर्भगृह में तो मतलब बहुत ही कमाल है ना, अलग ही दुनिया, अलग ही दुनिया। बिल्कुल बात सही, ठंडक मिलती है पूरी। और आप अकेले आए हैं? बच्चे भी आते हैं? बच्चा तो जी अभी वो सी की प्रैक्टिस कर रहा है ना, सी के लिए जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके ना, ठीक है। तो इसलिए आ नहीं सका। 20 साल का है लड़का हमारा। बहुत अच्छा लगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ अब पंडित जी के साथ भी बातचीत हो रही है, जो यहाँ पे भक्तजन आए हैं। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में ज़रा बताएंगे, इसकी क्या विशेषता है? महालक्ष्मी माता बोलते हैं, पद्मावती माता बोलते हैं, और तिरुपति बालाजी का पहला धर्मपत्नी है। माता का डेली 3 बार भोग लगाते हैं, उसके बाद आरती देते हैं, और हर दिन 3 बार कुंकुमार्चन भी होता है, यानी कि टीका से अर्चना होता है भगवान माता का। तो कभी भी आके भगवान का माता का लक्ष्मी माता का दर्शन कर सकते हैं। और क्या बताना चाहिए? ताला लगा रखा है पंडित जी, इसके पीछे कोई विशेष कारण है? विशेष कारण यानी कि जब भी आप यहाँ पे जो भी मूर्ति है जी छू नहीं सकते हैं जी, बस दूर से ही देखना है। हाँ, बस दूर से ही देखना है, इसलिए ताला लगाए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी कम है, तो इसकी वजह से क्या है ना, हम ताला लगाए हैं। तो कितने यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं इस समय पंडित जी यहाँ पे मंदिर की सेवा देने के लिए? मंदिर की सेवा करने के लिए हम पंडित लोग तो 9 है अभी, फिलहाल तो 9 है। और हम सब हमारे शिफ्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। सब लोग अपना 3 साल से कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और कुछ विशेषता के बारे में, इस मंदिर की विशेषता के बारे में। वहाँ देखिए, वहाँ एक छोटा सा दूसरा मंदिर भी है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। देखिए जो इसके बारे में भी जानेंगे पंडित जी से कि क्यों ऐसा यहाँ पर ये जो साइन है हर जगह लगा हुआ है। आइए सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि गॉडेस श्री गोदा देवी जी का मंदिर है, और ऊपर आप देख सकते हैं इनकी प्रतिमा लगी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से इसकी विशेषता के बारे में। पंडित जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जानना चाहेंगे, हमारी जनता जानना चाहेगी कि ये गॉडेस श्री गोदा देवी जी की क्या विशेषता है इस मंदिर की? तेलुगु में इसको मूर्ति माता को गोदा देवी बोलते हैं, नीला देवी बोलते हैं। यहाँ पे जानने के लिए धरती माता, असली नाम है धरती माता, यानी कि भूमि माता। तो माता का दर्शन जब भी आप करना चाहेंगे कर सकते हैं, मगर मेनली क्या है ना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का इश्यूज है, किसी का लैंड का प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आइएगा, दर्शन कर लीजिएगा। माता का दर्शन करें तो बहुत अच्छा होगा, आपके जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र को आगे लेकर चलते हैं पंडित जी के साथ। ये देखिए सामने ही बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं सामने ही मंदिर की। वो थोड़ा सूरज है उस तरफ, तो इस वजह से आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरे यहाँ काफ़ी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आइए इनके बारे में पंडित जी से जानते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे वो इसके बारे में। पंडित जी, ये जो ऊपर इतनी मूर्तियां लगी हुई हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? पूरे दशावतार लगा हुआ है जी। यहाँ पे, क्योंकि भगवान जो विष्णु भगवान है, ये विष्णु भगवान आने से पहले दशावतार आए थे। तो इसकी वजह से क्या है ना, ये पूरे दशावतार को सभी का दर्शन करवाना के लिए ये यहाँ पे स्थापना हुआ था। और यहाँ ऊपर देखे तो आपको हमारे तिरुपति बालाजी का एक विमान वेंकटेश्वर स्वामी है, थोड़ा पीछे जी, वो पीतल का जो आर्च है वहाँ पे बोलते हैं विमान वेंकटेश्वर स्वामी, यानी कि जो भी आपातकाल में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी वहाँ पे
आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा जानकर, बहुत अच्छी जानकारी दी है पंडित जी ने। आइए अब अपने सफ़र को आगे लेकर चलते हैं और पंडित जी से और भी कुछ जानते हैं। अभी तो हमने जाना कि वहाँ पर जो दो पीछे मंदिर बनाए हुए हैं छोटे छोटे, एक तो श्री लक्ष्मी माता जी का मंदिर है और एक है गोदा देवी जी का, जिन्हें धरती माता भी कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र को लेकर चलते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर पंडित जी की ये साइडों में ना काले काले ये बनाए हुए हैं, ये बक्से टाइप से कुछ स्तंभ के लिए शायद। इसके बारे में भी जानकारी लेंगे पंडित जी से। ये देखिए, दिखाना चाहूँगा, ये हर जगह लगे हुए हैं, ये देखिए। आइए अब इस बारे में भी जानकारी लेते हैं पंडित जी से कि ये क्या चीज़ है और इसके बारे इसकी क्या विशेषता है। इसको बलिपीठ बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे अन्न बलिदान चढ़ेगा और अष्टदिक्पालक यहाँ पे पूरे अष्टदिक्पालक रहेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी कुबेर का स्थान है, हाँ? तो सभी आप एक बार आप पूरा दर्शन कर लीजिए। हम अब आगे बढ़ते हैं सफ़र को लेकर। हम भी दर्शन कर रहे हैं पंडित जी के साथ साथ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, मन को एक सुकून भी मिल रहा है। जी हाँ, बहुत शांति है इस अद्भुत मंदिर में। तिरुपति बालाजी कुरुक्षेत्र के इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिल रही है। आइए अब हम अपने सफ़र को वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी। इसके बारे में जानकारी लेनी शुरू की थी। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बलिपीतम, बलिपीतम। आइए अब पंडित जी से फिर से जानकारी लेते हैं, ये क्या चीज़ है? जी पंडित जी। ये बलिपीठम यानी कि डेली 3 बार जो भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद सुबह और शाम दोनों समय में यहाँ पे अन्न बलिदान चलेगा, वो उसके लिए यहाँ पे बनाए हैं। तो यानी कि जो अन्न यहाँ पर भेंट करते हैं प्रभु के चरणों में, उनके द्वार पर, तो वहाँ उस जगह को बलिपीतम कहा जाता है। देखिए, ये सामने ही बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ, दर्शन करने के लिए कृपया भारतीय पारंपरिक ड्रेस पहनकर आएं। प्लीज वियर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस फॉर दर्शन। और उसके साथ ही मंदिर खुलने का समय भी लगा हुआ है और नीचे ही यहाँ पर लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी नो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो प्लीज़ यहाँ पर आएँ तो अपना फ़ोन और कैमरा वगैरह ना लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली यहाँ पर अलाउड नहीं है। पंडित जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे वो जो ऊपर पहला बोर्ड लगा हुआ है उसके बारे में बताएं। वो एक्चुअली वो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है, मगर अभी ये समय में वो उतना ट्रेडिशनल में आने की ज़रूरत नहीं। कम से कम पैंट शर्ट में आ गया तो भी ठीक है। और लेडीज़ के लिए सैरीज चाहिए एक्चुअली, तो कम से कम पंजाबी ड्रेस में चलेगा। अच्छा दर्शन कर लीजिए, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठ के अच्छा आराम से ध्यान कर सकते हैं। देखिए, सामने आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए बहुत सुंदर बना रखा है। यहाँ पर अंदर बैठने के लिए यहाँ पर मैट भी लगा रखे हैं। यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर मैट लगा रखा है बैठने के लिए, यदि आप यहाँ पर आते हैं ध्यान कर सकते हैं। सामने ही 2 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जया और विजय। आइए उसके बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे। जी पंडित। जय और विजय द्वारपालक है, भगवान का द्वारपालक, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स भगवान का। पहले इसका दर्शन करना है इन लोगों का, दोनों जय और विजय का। उसके बाद यहाँ पे गरुड़ जी है, गरुड़ जी मूर्ति का भी दर्शन कर सकते हैं। गरुड़ जी का दर्शन करने के बाद श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी का। पहले भगवान को देखना है, पहले तिलक, फर्स्ट आते ही आपको देखना है तिलक देखना है। तिलक जो लगाया है वो कपूर का तिलक है भगवान का। वो कपूर का तिलक देखने के बाद उसके बाद अभय हस्त, भगवान का अभय हस्त। और वक्षस्थल में ही है लक्ष्मी माता और भूमि माता, दोनों लक्ष्मी माता भूमि माता को वक्षस्थल में लगाया है। और भगवान को देखना है, आयुध है शंख और चक्र, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है। और उसके बाद दर्शन करना है भगवान का चरण। दर्शन करने के बाद वहाँ से चरणामृत मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं पे टिक्का लगाया है, वहाँ टिक्का लगा सकते हैं। उसके बाद परिक्रमा करके लक्ष्मी माता और उसके बाद धरती माता। तो यानी कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर अंदर एंट्री होती है और यहाँ जो जया और विजय जी यहाँ पर द्वार जो आपने बताया, उनसे दर्शन करने के बाद यहाँ पे गरुड़ जी का दर्शन करना है, गरुड़ जी का दर्शन करना है। उसके बाद तिरुपति बालाजी का दर्शन करना है।
उसके बाद जो माता जी लक्ष्मी माता और धरती माता है उनके दर्शन किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा जानकर। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर टूरिस्ट भी आए हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम सोहन है जी, मैं करनाल से आया हूँ। करनाल से। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पे जी। भगवान जी के दर्शन करने के लिए। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आकर भी जी। तो वहाँ पर भी है क्या? नहीं जी नहीं, यहाँ पे ये खास कर उसी तरह भी है जी जी। तो और आपके परिवार में भी सब आते रहते हैं या आप ही अकेले? नहीं जी, अभी तो मैं ही आया हूँ, जी। बट इन फ्यूचर में लेके आऊँगा उनको भी साथ में। तो कैसा लगा यहाँ पर? जी बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक अलग ही फील होता है यहाँ पे आने के बाद, आप बड़ी अकेले- खुशी मिलती है। जाने से पहले पंडित जी से एक बार आखिरी बार फिर से जुड़ते हैं और उनसे जानना चाहते हैं। पंडित जी, यहाँ पर जो भाषा है वो थोड़ी अलग है जो लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं जनता को। हमारा पूरे आंध्र प्रदेश से आए हैं पंडित पूरे, जी। तो हमारा लैंग्वेज है तेलुगु। तेलुगु। तो थोड़ा बातचीत हो गया तो हम भी सीख लिए हैं ये हिंदी, और हरियाणवी तो मुझे नहीं आता, मगर तेलुगु परफेक्ट है। तेलुगु परफेक्ट। हाँ, और हिंदी हिंदी। हाँ थोड़ा बहुत सीख लिया हूँ, जी उतना परफेक्ट नहीं हूँ मैं। जी जी। हाँ जी। तो कैसा लगा सीखने के बाद हिंदी पंडित जी? सीखने बाद नया लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट लगा है तो कौन से भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो यहाँ जो सेवादार है वो ज़्यादातर तेलुगु से ही हैं या यहाँ लोकल भी हैं? लोकल वाले यहाँ पे कोई भी नहीं जी। है। सिक्योरिटी गार्ड्स और क्लीनिंग स्टाफ पूरे यहाँ का लोकल वाले हैं। पंडित्स पूरा वहीं से आए, ठीक है। आंध्र प्रदेश। मेरा नाम सुभाष बारणा, गांव बारणा है मेरा, 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, कुरुक्षेत्र से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से मंदिर में। कितने समय से आपसे? मैं यहाँ से 2.5 साल से करीब, जब से मंदिर खुला ओपन हुआ था। जब से 2.5 साल हो चुके हैं मंदिर हो को। चुके हैं। जी। आप सभी से आग्रह करूँगा कि एक बार यहाँ पर आकर दर्शन जरूर दें। DSP सोशल एक्टिविटीज़ से मैं करण संधू, देखते रहिएगा, जुड़े रहेगा। जय हिंद, जय भारत।